राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 18वां अध्याय में व्यास बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया किया। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर से मेरी बुद्धि दुष्ट न हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्यास की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्यास, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना यहाँ छाया है ना पानी। कहीं दूसरी जगह जहाँ छाया है वहाँ पर चलकर पानी पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने भगवान विष्णु जी के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्ण करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्यास वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं तथा कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं, भौरे गुंजा रहे हैं, पंछी कलवर कर रहे हैं। किनारे पर बाँस के वृक्ष तथा बर, कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शुकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म कुजनाद से निश्चिंत हो फल को खा। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक से बैठकर व्यास से पूछने लगे कि तुम कौन सा धर्म को चुनने की इच्छा करते हो। धर्म तो बहुत से हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ तू। तब हाथ जोड़कर व्यास बोला, हे महाराज, मुझके कौन सी कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि जी कहने लगे, हे व्यास, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और त्रिवट गोत्र में तेरा जन्म हुआ। एक वेश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर क्षुद्र के सामान घर आता था। इस प्रकार से तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ निज की सेवा करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंसे का दूध और मूली खाई तथा क्षुद्रों के भस्तर करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अक्षय भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारू भगदड़ रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं पर रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखित हो दिन वारी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते हैं वो 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनित भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किया, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्षायु विष्णु भगवान जी की पूजा की और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नित्याग तेरे दुख में दुखित हो कहने लगी, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी, शनिचर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। और तब एक जबल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय पर घर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरों को धोकर और जल
सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल हो महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत को पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े दिन के बाद तुझे सन्निपात हो गया, तब तेरी स्त्री ने त्रुकिता पिलाया तो तूने उसकी उंगली को काट ली और तेरी डांटी भीग गई। तू अपनी सुंदर छाया पर इसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगन बेच कर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना, बीच में तुझे रख कर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी इसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल पितृ लोक को चली गई। बैसाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगिनियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों को छोड़ने के बाद भी अंत काल में वैश्या का स्मरण करने से देह का त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा ही प्यारी और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का, उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगी प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म को पूछे। इस प्रकार से तेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पूरे कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो चुका है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। बैसाख मास महात्म्य अध्याय 18वां संपूर्ण होता है। अब इसके आगे का शंख और व्याध की वार्तालाप आप 19वां अध्याय में सुनेंगे, जिससे आप लोग इस अध्याय को इधर का पूरा कायदे से अच्छे से सारे अध्याय सुनते जाइएगा, तब जाको आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो बोले विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी मैया की जय। हर हर महादेव।